इस वक्त मैं झज्जर ज़िले के बेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के गोदड़ी गांव में मौजूद हूं और यहां पे बड़ा ही प्रसिद्ध अखाड़ा है कैप्टन जोरा सिंह अखाड़ा। और देश के अब तक कोच साहब ने कई बेहतरीन रेसलर्स हैं यहाँ से निकाल के पूरे इंडिया को दिए हैं और आज भी देश का सबसे बेहतरीन पहलवान मतलब जिसको लेकर मतलब क्रेज़ रहता है लोगों में इसी अखाड़े में मौजूद हैं। और हमारे साथ कैप्टन साहब हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि लगातार कई दिनों तक हमने जंतर मंतर पे सारी खबरें की। बजरंग का मैंने इंटरव्यू किया, मैंने साक्षी का इंटरव्यू किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में विनेश से सवाल किए और अन्य भी जो लोग वहाँ पर खाप हों या अन्य कोचेज़ हो जो वो पहुँच रहे हैं वहाँ पे हमने काफ़ी काम किया। जंतर मंतर की हर बात को बाखूबी गहराई से हमने समझा। लेकिन एक ट्रोल आर्मी है वो लगातार इस बात को लेकर ट्रोल कर रही है और ब्रजभूषण शरण भी इस बात को लेकर ट्रोल कर रहे हैं लगातार कि एक परिवार एक कुणबा और सिर्फ ये एक ही अखाड़े के बच्चे हैं जो इनके समर्थन में है। तो हमारा मकसद ये है कि जंतर मंतर का सच जानने के लिए जंतर मंतर से भी थोड़ा सा दूर जाना होगा और इसी सिलसिले में आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और कैप्टन साहब से पूछेंगे कि क्या वो जो बजरंग साक्षी विनेश है क्या उनको वो सपोर्ट करते हैं और क्या वो उनके समर्थन में है या नहीं है। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है और मेरा पहला ही ये सवाल है, ट्रोल आर्मी ये कह रही है एक ही परिवार एक ही अखाड़े एक ही कुणबे के हैं बच्चे वहाँ पे बैठे हुए हैं, बाकी हरियाणा के पहलवानों को या देश के पहलवानों को इन खिलाड़ियों से कोई मतलब नहीं है। आप क्या जवाब है उन आलोचकों को देना चाहेंगे? साहब पहले तो आपके चैनल को नमस्कार, सब सुनने वाले भाइयों को नमस्कार। मैं एक सैनिक आदमी हूँ, मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ और नहीं राजनीति से मैं ज़्यादा मतलब रखता। अभी एक परिवार का जो शब्द आता है उससे मैं सहमत नहीं हूँ। सहमत इसलिए नहीं हूँ, कोई काद्यान आ रहे हैं, कहीं मलिक आ रहे हैं, कहीं फोगाट आ रहे हैं, कहीं पूनिया आ रहे हैं, कहीं कस्वा आ रहे हैं, कहीं कान्ना आ रहे हैं, सभी जाति के ये पहलवान इसमें शामिल हो रहे हैं। दूसरी बात उनकी सपोर्ट की, मेरे को नहीं मालूम उनके साथ क्या हुआ है, मेरे को नहीं मालूम। मैं कोई सर्टिफिकेट उनको नहीं दे रहा कि उनके साथ गलत हुआ है, लेकिन अगर उनके साथ गलत हुआ है ना तो हम अपनी बहन बेटियों के पक्ष में ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर हमारा समाज में हमारा ज़मीर मर जाएगा, अगर हमारी बेटियों की, अगर मेरी छोटी सी पोती है 5 साल की, वो कुश्ती कर रही है, मैं उनका कुश्ती क्या मैं भी तो कर छोड़ ही देंगे उसका, कुश्ती का जाने का मतलब लालच ही छोड़ देंगे और सारा समाज देख रहा है इस बात को। अगर जो गलत है तो उसका रिज़ल्ट निकालना चाहिए और उसका रिज़ल्ट या तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कानून के अनुसार ही निकलना चाहिए, मेरा अपना सुझाव है। मुकदमा तो दर्ज हो चुका है ब्रजभूषण शरण पे। मुकदमा दर्ज होने का मतलब है कि कुछ तो दाल में है वो काला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बाद है वो मुकदमा दर्ज होता है। गिरफ्तारी नहीं हो रही है, इसी चीज़ को वो लेकर बैठे हुए हैं, इसको कैसे आप देखते हैं? तो साहब सुप्रीम कोर्ट ने अगर जो कानून है, कानूनों का तो हमें मालूम नहीं, फौज के आदमी हम फौज के कानून तो थोड़े जानते हैं, ये सिविलियन के कानून ना तो हमने कोशिश करी जानने की, लेकिन अगर जो कानून है तो उनको गिरफ्तार करना चाहिए। अगर कानून है तो जैसे कानून है, कानून अपना काम करेगा, लेकिन कानून से बड़ा तो कोई नहीं इस देश के अंदर, कानून से बड़ा तो इस देश में कोई भी नहीं है। जिस आदमी ने, कोई भी है, मैं भी हूँ या कोई भी है, जिसकी चढ़ी है उसकी सबकी गिरी है। एक समय सबका आता है, जिसने कहीं भी, मैं यहाँ से बसों में बैठ लिया या ट्रेन में बैठ लिया, एक स्टॉपेज लास्ट में ऐसा है कहीं न कहीं वो ख़त्म हो जाता है, उतरना तो सब नहीं पड़ेगा, इस दुनिया में से भी जाना पड़ेगा, समाज तो दूर है, धरती पर से भी जाना पड़ेगा। अगर जीना है तो अच्छे कर्म करके जिए, मेरा अपना विचार है। अच्छा सर, आप भी काफ़ी समय से कुश्ती के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, आपने खुद ने भी कुश्ती की है। क्या फेडरेशन में क्या इतना गलत होता है? क्या काला सच ये वाकई में है कि खिलाड़ियों के साथ अन्याय होता है, शोषण होता है, जो महिला खिलाड़ी हैं उनके साथ यौन शोषण तक होता है? क्या इस तरह की सच्चाई है इन बातों में? देखिए भाई साहब, मैं पहली बात तो मैं लड़कियों को यहाँ 1-2 हो जाते, मैं यहाँ मेरे पास 2-3 बार रिकमेंड आई कि लड़कियों को भी रख लो, मैंने लड़कियों को रखा नहीं। वो जहाँ लड़के होते हैं वहाँ लड़की नहीं रह सकती, मेरी अपनी सोच है, मैंने यहाँ पर लड़की एक भी नहीं रखी कभी भी। दूसरी बात, जो लड़की हैं उनका नहीं मालूम मेरे को क्या हुआ है, लेकिन
कहीं न कहीं तो थोड़ा सा गलत हो रहा है, ये बात तो मैं महसूस भी करता हूँ। जैसे एक दो बार हरियाणा को भी गाली दी गई है, एक प्लेयर को थप्पड़ भी मारा है, एक द्रोणाचार्य अवार्डी को मेरे सामने ही ये भी कहा गया है, ए भाग यहाँ से, भाग यहाँ से। ये अच्छा शब्द नहीं होता। अगर हमने गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड दिया, इस देश में द्रोणाचार्य का बड़ा मान सम्मान हुआ है। अगर उस गुरु की हम तौहीन करते हैं तो वो एक आदमी की तौहीन नहीं, उस समाज की तौहीन है, वो गुरु द्रोणाचार्य की तौहीन है। बजरंग साक्षी विनेश को लेकर ब्रजभूषण ये कह रहे हैं कि ये नए बच्चों को आगे नहीं आने देना चाहते, ट्रायल नहीं देना चाहते नेशनल की, शायद इनके पास कुश्ती का कैरियर है, वो बचा नहीं है। तो सर आप क्या मानते हैं, क्या इन खिलाड़ियों में अभी भी वो दमखम रखते हैं बड़े स्तर पर मेडल लाने के लिए, जो ये तीनों जंतर मंतर पर वो बैठे हुए हैं? देखो, मेरे हिसाब से मेरा अपना मन है, उनका भविष्य शायद एंड पर है। एंड पर है, मेरा अपना सोच बता रहा हूँ मैं, क्योंकि उनका टाइम जा लिया है। समय सबका आता है, समय बार बार किसी का नहीं आता। और मान लीजिए वो सड़कों पे बैठे हुए हैं, तो आप तो कुश्ती को अच्छे से जानते हैं, अगर ऐसे ही 4-5 महीने बैठे रहे तो शायद और बच्चे ज़्यादा आगे निकल जाएंगे, और इंटरनेशनल जो बच्चे हैं वो तो अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो पेरिस ओलंपिक में फिर दिक्कत आएगी अगर ये लोग भी जाएंगे तो? फिर नहीं, दिक्कत तो यहीं भारत में जब ट्रायल होगी तो यहाँ तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो ज़्यादा तपस्या करेगा, जो मेहनत करेगा, वो आगे जाएगा, क्वालिफाइड करेगा, और जो क्वालिफाइड करेगा वो भारत देश में जाएगा। क्या अभी तक आप जंतर मंतर पर समर्थन के लिए क्या पहुँचे हैं? पहली वाली बात कंप्लीट कर लीजिए। मैं लड़कियों वाली जो एक बात बता रहा था, जो लड़कियों का है, मेरे को नहीं मालूम लड़कियों के साथ में अन्याय हुआ है अभी। मैंने, क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं, सुनी सुनाई बात होती है, लेकिन मैं एक चीज़ मैं अपने मन में सोचता हूँ, कई बार इस औरत के चक्कर में महाभारत होगी, औरत के चक्कर में रामायण जो थी, सीता का हरण कराया था, सीता हरण कारण पूरी महाभारत रची गई, इतिहास रचा जाता है। अगर जो गलत हुआ है, मेरे को नहीं मालूम गलत हुआ है, लेकिन अगर गलत हुआ है तो वो गलत है, उसका इतिहास रचा जाएगा। क्योंकि अगर एक माँ बेटी की अगर इज्जत खराब होती है तो समाज की इज्जत खराब हो जाती है। और कैप्टन साहब एक बात और कही जा रही है कि अधिकतर मतलब कुश्ती है ना वो हरियाणा से ही आती है, तो उन आलोचकों को जवाब दीजिए कि हरियाणा कुश्ती में टॉप है, तो वो आखिरकार क्यों टॉप है? क्यों हरियाणा के खिलाड़ी कुश्ती में पूरी दुनिया में और पूरे देश में है, उनकी एक अलग है वो पहचान होती है, क्यों हरियाणा के पहलवान है वो आगे निकलते हैं? हरियाणा, अभी वो एक बात फिर आ रही थी, बार बार मैं यूट्यूब दे रहा कि ये जाट परिवार हैं, जाट बहादुर होते हैं, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं। सेना में जितने शौर्य चक्र, परमवीर चक्र, जितने योद्धा हुए हैं, बड़े सेना में हुए हैं, ये हमेशा ही जो हुए हैं, अभी मेरे को ऊपर फिर कोई बोलेगा ये गलत बोल गया, ये जो होते हैं हमेशा इनके रिकॉर्ड रहे हैं, सिखों का, जाटों का, गुजरों का, राजपूतों का, इनका रिकॉर्ड रहा है। अभी चाइना की लड़ाई में हुई तो वहाँ पर सब भगा दिए थे। तो ये योद्धा तो हैं। जब जो आदमी युद्ध स्तर पर काम करता है, एक जमींदार आदमी, किसान आदमी है ना, इतनी सर्दी पड़ती है, लोग कमरों में से नहीं लगड़ते, हीटर लगाते हैं, और ये नहर का बर्फ़ जैसा ठंडा पानी होता है उसमें सारी रात खड़े रहते हैं। तो कट्टर तो हैं, कट्टर तो मेहनत करने वाले आदमी, कट्टरता तो आई जाती है जो सारा दिन मेहनत करता है। और यहाँ पर आज नहीं, मेरे ख्याल में तो मैं तो पैदा हुआ तब से देखता हूँ हरियाणा में तो घर घर में कुश्ती होती है। पैदा होते बच्चा तो लंगोट बांध देते हैं हम, चलो पहलवान बनाओ, इसको इंटरनेशनल बनाओ, ओलंपिक खिलाओ, ये चीज़ बॉक्सिंग खिलाओ, कबड्डी खिलाओ। एक टाइम होता था मेरे टाइम में सीनियर प्लेयर सारे पंजाब के होते थे कुश्ती के और बॉक्सिंग के। जूनियर नीचे वेट के मराठे होते थे कुश्ती में, और बॉक्सिंग में होते थे नीचे वेट के गोरखे। लेकिन मेरे देखते देखते पूरी ऑल इंडिया में बॉक्सिंग एक तरफा हरियाणा की होगी, कबड्डी एक तरफा हरियाणा की होगी, कुश्ती एक तरफा हरियाणा की होगी। तो कहीं न कहीं इन्होंने तपस्या तो करी है, कट्टरपना तो देखा है, त्याग तो करी, मेहनत करी है। हाँ जी, अपने पैसे के प्रति वफादार रहे हैं।
अच्छा कैप्टन साहब, अब धरने पर रेसलर्स बैठे हुए हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं भाई अगर गलत हुआ है तो न्याय है उनको मिलना चाहिए, बड़ी वाजिब बात आपकी है। ये अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के जो लोग वहाँ पे जा रहे हैं, इससे क्या उनकी लड़ाई कमज़ोर होगी या मजबूती है वो मिलेगी? क्योंकि फिर ऐसे आरोप लगते हैं कि राजनीति यहाँ पे हो रही है। और देखिए एक पहलवान है, भोले भाले होते हैं, शायद वो ज़्यादा नहीं समझते राजनीति को, तो इससे उनकी मुहिम को, उनकी लड़ाई में नुकसान होगा या मजबूती मिलेगी, क्या मानते हैं आप? सब एक सच्चाई है, सवेरे 4 बजे उठ के ब्रह्मचारी 4 बजे खाट छोड़ देता है, 3:30 बजे खाट छोड़ते हैं, 3-3 4-4 घंटे मेहनत करते हैं, शाम को करते हैं। और राजनीति से ज़्यादा महत्व ज़्यादा नहीं रखते, छाने नहीं होते, उनका ध्यान वहीं होता है मछली की आँख पर। हाँ। वो वहाँ तपस्या करते हैं। तो वहाँ जो मैंने जो वीडियो भी देख रहा हूँ और लोगों से सुनी सुनाई बात भी देख रहा हूँ, वहाँ जो ये बैठे हैं पहले शांति से बैठे, हाँ। तो इनके प्रति कोई सुनवाई नहीं हुई। इनकी सुनवाई नहीं हुई तो इनके ऊपर ये इनको कहीं ऊपर से सांत्वना मिली है कि तुम्हारा खेल मंत्री ने कि तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होगा, तुम्हारे साथ ठीक ठाक हो जाएगा। तो वहाँ पर कहीं राजनीति हुई है और इनके साथ जो ये चाह रहे थे ना तो FIR हुई ना कुछ काम हुआ है, इनका चाह के अनुसार कुछ काम नहीं हुआ शायद, इसलिए दोबारा धरना पे बैठ गए। राजनीतिक लोग जो आ रहे हैं फायदा होगा? राजनीतिक जो लोग आ रहे हैं उसका फायदा होगा, नुकसान मेरे हिसाब से नहीं होता। कारण अभी पहलवान तो 10 हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे और पहलवानों की कोई बात नहीं सुनेगा। सारा देश अगर जो कोई समर्थन में आता है तो वो बल तो मिलता ही है कि भाई अगर उसमें राजनीति की बात नहीं होती। हमारा देश 140 करोड़ का है, 140 करोड़ में 70 करोड़ तो लेडीज भी हैं। बिल्कुल अगर 70 करोड़ महिलाएं भी हैं, बच्चियां भी हैं उनमें, तो 70 करोड़ लेडीज हैं तो उसमें 35 करोड़ बच्चियां भी तो हैं। अगर वो बच्चियां अगर उस चीज़ में देखेंगे तो वो बच्चियों का भविष्य कि वो भी तो देख रहे हैं, सारा देश देख रहा है कि भाई बेटी तो चाहे वो जाट की हो, चाहे राजपूत की हो, चाहे ब्राह्मण की हो, किसी की भी हो, बेटी तो बेटी है, बेटी तो बेटी है। अगर बेटी की किसी की भी इज्जत खराब होती है तो हिंदू धर्म में ये हमारे देश में ही उसको अशुभ संकेत तो हैं। अच्छा सर, बबीता फोगाट पहले वाले प्रोटेस्ट में जंतर मंतर पे मौजूद थी। अब कुछ लोग कहते हैं कि जो बजरंग पूनिया की वाइफ है संगीता फोगाट, वो उनकी सगी बहन है। विनेश भी उनकी चाचा तबो की ही लड़की है, बहन हो गई। तो लोग कह रहे हैं कि बबीता फोगाट इनकी बहन होने के बावजूद भी है ना, पहले वाले धरने में थी, इस वाले धरने में नहीं है। तो बबीता फोगाट क्या अपनी राजनीति इसके पीछे देख रही हैं कि बीजेपी पार्टी में मैं शामिल हूँ? बबीता को लेकर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि बबीता फोगाट क्यों नहीं आती इनके समर्थन में। वो तो उनका पारिवारिक सब एक्चुअली तो पारिवारिक बात है उनकी कि नहीं मालूम मेरे को। वैसे हमारे इलाके से नज़दीक से चरखी दादरी से ही वो बीजेपी से इलेक्शन भी लड़ी थी। और उन्होंने एक वीडियो देखा था मैंने, उन्होंने एक वीडियो में ये बताया कि भी मेरे हाथ से जो साइन करवा लिया और वो पेपर छीन लिया गया। तो मेरे साथ बोला मैं उनके पक्ष में नहीं थी और मेरे साथ में और पहलवानों के साथ में अन्याय है। उसने ये उसकी वीडियो आई है उसकी, मैंने वो वीडियो देखी है। बबीता का नुकसान में जाएगा इन खिलाड़ियों का समर्थन ना करना अगर वो दोबारा चुनाव लड़ेंगी तो? नहीं, इलेक्शन अलग चीज़ हो जाती है साहब। इलेक्शन का चुनाव का अलग होगा, लोगों का समस्या का अलग करेंगे, लोगों के अंदर अपनी इमेज बनाएंगे ना। इलेक्शन तो उससे लड़ा जाएगा। और जो समर्थन करना है वो है अपना, उसका मतलब उसका धर्म बोलता है, उसकी ज़मीर बोलता है उसका। अगर कोई भी है उसका ज़मीर बोलता है कि उनके साथ अन्याय है तो उनका साथ देना चाहिए। अगर उनके साथ अन्याय नहीं हो रहा, राजनीति हो रही है, तो उनका साथ नहीं देना चाहिए। अगर खिलाड़ी मान लीजिए कैप्टन जोरा सिंह को अगर कॉल देते हैं कि हमें आपके समर्थन की ज़रूरत है, तो क्या आप जंतर मंतर जाएंगे? नहीं, जंतर मंतर तो मैं उनका सपोर्ट तो करता हूँ, मैं उनका सपोर्टर हूँ। अगर बहन बेटियों का सपोर्ट है, कल मैंने आपको बताया कि यार मेरी पोती है, अगर उसके साथ भी अगर होगा तो फिर कौन अपनी बेटी को पोती को कौन गेम में डालेगा? क्यों डालेगा? अपनी इज्जत पहले भी बेटियों को भ्रूण हत्या इसलिए होती थी कि बेटियों के साथ में पहले वो हमारे यहाँ बताते थे कि कोड़ा पूजते थे मुसलमानों के टाइम में, तो बेटियों के साथ अन्याय होता था, इसलिए बेटियों को
कोख में ही, पेट में ही मार देते थे लोग। अन्याय होया है कहीं न कहीं हमारी बेटियों के साथ में, इसलिए माँ बाप कहीं फिर दहेज का मामला आ जाता था तो बेटियों लोग, और कोई बेटी तो बहुत ही, बेटा पानी भी नहीं पिलाएगा, बेटी रोटी खाती होगी तो भी पानी पिला देगी, बेटी तो बेटी होती है। लेकिन लोगों ने इज्जत के डर के मारे उनकी भ्रूण हत्या भी कर दी थी। अच्छा सर, अब कुश्ती ओलंपिक में कुछ हमारी जो कुश्ती है उस पर पूरा देश है वो भरोसा करता था कि कुश्ती हमें ज़रूर ओलंपिक में मेडल है वो निकाल के ज़रूर देगी। इस घटना के बाद क्या कुश्ती को लेकर मतलब धब्बा भी लगा है? ये जो सारा इंसिडेंट हो रहा है, देशवासियों के मन में एक चोट भी है कि कुश्ती हमें मेडल निकाल के देती थी, लेकिन आज कुश्ती की कैसी कैसी बातें निकल के सामने आ रही हैं। तो इस घटना के बाद क्या कुश्ती पे धब्बा लगा है? क्या मानते हैं आप ये बात? सब कुश्ती पर धब्बा नहीं लगेगा, गलत धब्बा लगेगा जो गलत कर्म करेंगे। कुश्ती पर धब्बा नहीं लग सकता, क्योंकि कुश्ती अभी से नहीं, कुश्ती तो महाभारत काल से, महाभारत में भीम बलि हुए, रामायण के टाइम में हनुमान जी महाबली हुए, उस टाइम से कुश्ती चली आ रही। कुश्ती पर धब्बा नहीं लगता। पहलवान एक ऐसा होता है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैंने एक बार अपने खेल मंत्री से मिला था, मैंने बताया था किसी भी एकेडमी में जाओ, कितने भी बड़े बुजुर्ग चले जाओ किसी एकेडमी में, क्रिकेट में, मैं सबका नाम भी नहीं लेना चाहता, कोई हॉकी हो, कुछ भी एकेडमी बोलते हैं, वहाँ बच्चे राम राम नहीं करते, सिर्फ अखाड़ों में ही पैरों में हाथ लगाना, प्रणाम करना पहलवान सिखाते हैं। संस्कृति हमारे बड़े बुजुर्गों की कैसे इज्जत करनी है, गरीब से छोटे बच्चों से कैसे प्यार करना है, और इसका हर महीने मेरा लेक्चर भी होता है। बड़ों की इज्जत करो, छोटों से प्यार करो, ज़िंदगी तो आराम से जी जाओगे। एक इस मुद्दे से हटके भी मेरा एक सवाल है, आज आए हुए हैं तो इस देश को बता दें कि रेसलर्स का स्वभाव कैसा होता है। इतने ज़्यादा ताकतवर होते हुए, इतनी ज़्यादा ताकत होते हुए भी मतलब चाहे कोई गलत भी बोल जाए तो हमने सुना है कि रेसलर है वो पलट के जवाब नहीं देते, वो हाथ तक है नहीं उठाते। इसके पीछे की क्या वजह है कि इतना ताकतवर होते हुए भी वो किसी को कुछ बोलते नहीं हैं? देखो साहब, ये सदा से कहावत है, फल वाले पेड़ हमेशा झुक जाते हैं। जिसको फल नहीं लगते ने, जो सफ़ेदा होता है वो लंबा तो बहुत हो जाता है लेकिन वो छाया भी नहीं दे सकता किसी को, और जो छाया के साथ साथ में फल देता है उसमें नम्रता तो आ जाती है, उनमें गुण तो होते हैं। वो बड़े पहलवान वो ताकतवर तब बने हैं कि उन्होंने ब्रह्मचार्य को साधा है, उन्होंने तपस्या करी है। और जो आदमी हार्ड वर्कर होता है ना, उसमें सहन शक्ति बढ़ जाती है, सहन शक्ति बढ़ जाती है हार्ड वर्कर में। और जो सारे दिन कोई चाउमीन खाएंगे, समोसे खाएंगे, उसका दिमाग वैसे ही ख़राब हो जाता है। ये तो ब्रह्मचारी सवेरे उठते ही बादाम खाएंगे, कहीं मुनक्का पिएंगे, कभी हलवा खाएंगे, कभी चूरमा खाएंगे, सारा दिन बढ़िया खाना, बढ़िया सोना, ठंडे दिमाग से रहना, अलमस्त रहते हैं। और अलमस्त रहते हैं इसलिए पहलवान है। बात करने के लिए शुक्रिया सर। बहुत धन्यवाद साहब। ये कैप्टन साहब थे। और देखिए, हम हर उस अखाड़े तक जाएंगे, हम हर उस ग्राउंड ज़ीरो पे जा रहे हैं जिससे कि वाकई में उस बात का पता चले। और कैप्टन साहब से बात करते हुए उस बात का एहसास तो जाहिर तौर पर मुझे तो हो गया, आप इंटरव्यू देखेंगे आपको भी हो जाएगा कि एक ग्रेट पर्सनैलिटी हैं। और दिखता है कि एक आर्मी पर्सन के तौर पर वो कितने समझदार हैं और सारी बातों की वो तस्दीक करते हैं और बिल्कुल ठोक कर उस बात को कहते हैं। अगर किसी के साथ भी अन्याय हुआ है ना, तो उसको न्याय है वो हर हाल में मिलना चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और कानून के दायरे में रहकर जिसने भी अगर गलत किया है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा है वो मिलनी चाहिए। और देखिए, एक रेसलर्स है ना, आधे से ज़्यादा उनकी ज़िंदगी है ना, एक अखाड़ा है, उसी में मिट्टी पर, मैट पर, उन्हीं में चली जाती है। मोस्टली लोगों को पता नहीं होता कैसा व्यवहार होता है एक रेसलर्स का, किस नेचर के होते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे लाइफस्टाइल होती है। अब जैसे हम यहाँ पे आए हैं, आमतौर पर पॉलिटिकल ख़बरों पे जाते हैं ना, तो चाय पानी का इंतज़ाम होता है। आज अखाड़े में आए हैं ना, तो कैप्टन साहब ने सबसे पहले कहा कि बादाम है वो रगड़वा दिया जाए। तो मैंने कैप्टन साहब को बोला था कि सर हम तो चाय पानी पीने वाले आदमी, तो उन्होंने कहा अखाड़े में चाय पानी नहीं मिलता, अखाड़े में बादाम ही मिलता है। उस बात को भी वो बताते हैं कि इतने ज़्यादा ताकतवर होते हुए भी, एक शिक्षा भी एक पहलवान है आप उससे ले सकते हैं कि इतनी ज़्यादा ताकत होते हुए भी वो एक नॉर्मल और आम आदमी को वो है कुछ नहीं बोलता है। तो ये सारी बातें अलग अलग अखाड़ों में जा रहे हैं कि वो जंतर मंतर के प्रकरण को है वो किस तरीके से देख रहे हैं और अपने दर्शकों तक, इस देश तक है हम वो पहुँचाने का काम कर रहे हैं। शुक्रिया।